Students, today just we will see the condition for consistency or solvability of a system of linear equations. When we have supposed here the two linear equations such as a1, b1, c2, a2, b2, c2 are the real numbers as from the definition, and the coefficients of x and y of both the equations should not be equals to 0. And at this moment, if the ratio of the coefficients of x not equal to, this is the symbol of not equal to, the ratio of the coefficients of y, then the system will be consistent, that may be solvable, and there is unique solution. ऐसे हालत में यहाँ पे हमें ऐसे इक्वेशंस के नेचर का पता चलता है कि ये प्लेन में किस तरह का बिहेवियर शो करता है, जैसा कि हमने ग्राफिकल मेथड में देखा था कल लास्ट क्लासेस में। तो इस तरह का अगर दो इक्वेशन है और कोफिशिएंट ऑफ x का रेशियो कोफिशिएंट ऑफ y के रेशियो के इक्वल नहीं होंगे तो वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्वेबल होगा, कंसिस्टेंट होगा, एंड आफ्टर solving the two equations we get a unique solution, that is one solution will be evolved here. And in the case 2, when the ratio of the coefficients of x and the ratio of coefficients of y as well the ratio of coefficient of the ratio of constant terms are equal. Here a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2. हमें ये तीनों को इंडिविजुअली इनका वैल्यू निकालना है। अगर ये तीनों का वैल्यू जैसा आता है, तीनों इक्वल हो जाता है, तो वो सिस्टम भी कंसिस्टेंट होगा। ऐसे सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस को भी हम सॉल्व कर सकते हैं और ऐसे हालत में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होगा, जैसा कि हमने ग्राफिकल मेथड में देखा था। थर्ड कंडीशन यह है कि when a1 by a2 the ratio of the coefficient of x equal to the ratio of the coefficient of y but not equal to the ratio of the constant terms, then the system will be inconsistent. ऐसे हालत में इक्वेशंस का सॉल्यूशंस करना बहुत मुश्किल है, और मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, एंड देयर विल बी नो सॉल्यूशन। ऐसे केसेस नो सॉल्यूशंस का केस है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमने फर्स्ट कंडीशन को देखा था, तो देखा था कि these two lines are when these two are not equal, the lines are intersecting lines. Unique solutions means the lines will intersect each other. When this system infinitely many solutions, the lines are consistent. That means the lines will overlap each other. They are coincident lines. And in the third case, if such system occur, inconsistency occur, and when there will be no solution. That means these two lines are parallel. तो पैरेलल लाइन के लिए ये कंडीशन हो गया, कोइंसिडेंट लाइंस के लिए ये कंडीशन हो गया, एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए ये कंडीशंस हो गया। आइए हम लोग कुछ सम बना के देखते हैं। तो आइए देखते हैं एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन लेकर के क्वेश्चन ये है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k is a known quantity here, the system of इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। हमें दिया हुआ है कि ये दोनों जो इक्वेशंस हैं, ये दोनों इक्वेशंस के का जो बिहेवियर है, तो ये दोनों इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस शो कर रहा है। तो हमने यहाँ देखा कि जैसा कि
थ्योरी में हमने डिस्कशन किया था कि वो a1ax प्लस b1y प्लस c1 को फर्स्ट इक्वेशन माना था, फिर a2ax प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू सेकंड इक्वेशन माना था। तो हमारा यहाँ पे a1 का वैल्यू k-1, b1 का वैल्यू 3 एंड c1 का वैल्यू -7। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको इक्वेशन ओरिजिनल फॉर्म में लिखना है। हो सकता है कि ये 7 यहाँ इक्वल टू 7 रहता तो 7 को इस तरफ कर लेंगे, ज्यादा बेस्ट होता है। अब a2 इक्वल्स टू k+1 है, b2 इक्वल्स टू 6 है, c2 इक्वल्स टू दिस है। Finally, for infinitely many solutions, we have this one condition: a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2। तो ठीक a1 by a2 का रेशियो ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x को हमने यहाँ रखा, रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ y b1 by b2 का वैल्यू यहाँ पे रखा, c1 by c2 को यहाँ रखा। ये 3 सेट्स ऑफ इक्वेशंस हमारे पास आ गए। फर्स्ट को हमने 1 माना, सेकंड को 2, इसको 3, सॉरी इसको a मानते हैं और इसको b मानते हैं। दो इक्वेशंस हमारे दिए हुए हैं। इसको 1, 2, 3 कंसीडर करने के बाद हम इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे। तो 1 का LHS में दिस वन दिया हुआ है और दिस वन 3/6 must be equals to 1/2 and after calculation you will get k equals to 3। In the similar sense, from equation 3 and 2, that is 7/5k minus 1 का वैल्यू हो जाएगा हाफ, तो फिर k को कैलकुलेट करेंगे 3। Hence we got the value of k equals to 3 if the system of linear equations has infinitely many solutions। ऐसे ही और कंडीशंस हैं, वो भी दिए हो सकते हैं। यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन रहता तो यूनिक सॉल्यूशन का केस लेते, नो सॉल्यूशन रहता तो नो सॉल्यूशन का केस लेते। ठीक है, वी हैव टेकन अनदर एग्जांपल फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p does the pair of equations has unique solutions। This one is the pair of linear equations given to us, and just whatever we have learned in the earlier times, that for the unique solution we know that a1 by a2, that is the coefficient of ratio of the coefficient of x not equals to the ratio of the coefficient of y। In these two equations we got a1 equals to 4, b1 equals to p and c1 equals to 8, a2 equals to 2, b2 equals to 2 and c2 equals to also 2, whereas these values are of no need। The given pair of equations have unique solutions. It is given that means a1 by a2 not equals to b1 by b2। Here the value of a1 is 4 and a2 is 2 and b1 is equals to p and b2 equals to 2। The condition is here and we will get p not equals to 4। That means all the value of p is possible except p not equals to 0। यानी p का एक ही वैल्यू 4 ऐसा है जिस पर ये यूनिक सॉल्यूशन नहीं देगा, और इस 4 के अलावा कोई भी वैल्यू को अगर आप वहां पे रखेंगे तो वो यूनिक सॉल्यूशन बियर करेगा। क्लियर?